Hey guys, this is Sal and welcome to the very first weekly mastermind of February month and ये पहला बजट है पहला वीकली मास्टरमाइंड है आफ्टर बजट एंड इस पर्टिकुलर वीकली मास्टरमाइंड में हम लोग टॉप डाउन अप्रोच करने वाले हैं ऑफ द ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक ओवरऑल मार्केट एंड ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एज वेल, जिसमें हम लोगों को ये सारा चीजें समझ में आ जाएगी कि कौन से सेक्टर्स को हमें ट्रैक करना है, कौन से सेक्टर्स में हमें ट्रेड करना है और कौन से सेक्टर्स को हमें अवॉइड करना है after budget and so on. So please do make sure that you watch this particular episode of Weekly Mastermind till the end. And कल का जो एपिसोड था ऑफ टेक्निकल सैटरडे सीरीज, उसमें मैंने काफी सारे स्टॉक्स का एनालिसिस किया था राइट फ्रॉम मंथली, वीकली, डेली एंड देन टिल आवरली इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ताकि आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड ऑन what are the actual confirmations which we have to wait for in order to trade based on technicals. And although वो सारे stocks you can consider वो बजट के हिसाब से भी मेंशन किए गए थे, बट बजट से पहले ही वो सारे स्टॉक्स में confirmations आ चुके थे and I mentioned about every single stuff in that video, so please do make sure that you check that out. And weekly mastermind for 4th of February 2024, जिसमें हमारा एजेंडा होने वाला है market index, outperforming and underperforming sectors, weekly gainers and losers from last 1 week from Nifty 50, then we have trending and tracking stocks, cup pattern stocks, and इस हफ्ते में 4 cup pattern stocks newly लाया हूँ which we can trade in upcoming few weeks. And then we have Diwali picks का follow up, somewhere around 12 weeks हो चुके हैं, लगभग 3 महीने. So क्या रिजल्ट है, that's what we are going to look forward for. So पहले मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 up by 2.34, सेंसेक्स up by 1.95, बैंक निफ्टी up by 2.46, मिड कैप up by 3.15, इंडिया विक्स up by 5.98, तो काफी कंट्रोल में है. एंड यूएसडी आईएनआर भी काफी कंट्रोल में, डाउन by 0.13. तो ओवरऑल you can consider perspective of the market is looking bullish and USD INR और इंडिया विक्स कंट्रोल में है, which is actually supporting कि जो भी ट्रेंड चल रहा है दैट्स वेरी गुड एंड दैट्स सस्टेनेबल. एंड इफ यू लुक अप एट चार्ट, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो निफ्टी 50 मंथली अबाउट 60, स्क्वीज ओपन ऑन द अपसाइड, वॉक ऑफ द बैंड है. वीकली में भी यहाँ पे काफी अच्छा 60 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी है. एंड डेली में राइट नाउ इट्स एमर्जिंग आउट टू ब्रेकआउट ऑफ 60. एंड इफ आई टेल यू ऑनेस्टली, ऑन 2nd of February हमें काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, बिकॉज पहला जो ऑल टाइम हाई जोन था निफ्टी 50 का, दैट वाज 22,124 पॉइंट समथिंग. एंड जो कल का हाई था दैट वाज 22,126, यानी कि कल हमें ऑल टाइम हाई जोन एक्चुअली में देखने को मिला था. बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा बेयर्स का चार्ज ज्यादा था, जिसके चलते हमें शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल देखने को मिली. तो होपफुली इन अपकमिंग वीक देयर इज अ वेरी हायर चांस कि हम लोग ऑल टाइम हाई जोन और 60 ब्रेकआउट दोनों साथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट इफ इट is not happening, तो there is a very higher chance कि again यहाँ पे consolidation देखने को मिल सकता है. तो anything can happen except bearishness, which is very hypothetical concept. Then we have Nifty Bank monthly above 60, यहाँ पे exact 60 support लिया है, which means it is mentioning I am very bullish, but candle थोड़ा जो है वो bearish हो रहा है. Then we have weekly time frame, यहाँ पे भी sideways में है, daily में भी sideways में है. And मैंने पिछले हफ्ते भी ये चीज mention की थी कि पिछले हफ्ते it took exact 40 resistance, बट फॉर्चुनेटली वहां पे उसने 40 रेजिस्टेंस के बाद उसने 40 सपोर्ट ले लिया, काफी अच्छा मूवमेंट दिखा के. एंड देन इवन इन आवर कम्युनिटी कॉल्स, इवन इन लाइव ट्रेडिंग चैलेंज सेशंस, मैंने ये चीज मेंशन की थी कि इट हैज टेकन प्रॉपर 40 सपोर्ट, व्हिच मींस इट इज हैविंग पॉजिटिव रेंज शिफ्ट, और उसके चलते हमें काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला. ऑल्दो जो फ्राइडे का क्लोजिंग था दैट वाज नॉट व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग फॉर, एंड दैट्स नॉट रिलेटिंग समवेयर बिटवीन निफ्टी 50, बिकॉज वो ऑल टाइम हाई जोन के आसपास है, बट बैंक निफ्टी स्टिल कंसोलिडेशन में है. तो बैंकिंग स्टॉक्स, लेट्स सी व्हाट्स गोना कम अप नेक्स्ट, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स का जो है फाइनेंस सेक्टर पे काफी ज्यादा फोर्स किया गया था बजट में भी. सो लेट्स सी व्हाट्स गोना कम अप इन बैंकिंग सेक्टर. देन वी हैव सेक्टर स्पेसिफिक में एफएमसीजी फ्लैटिश है 0.17 एंड मीडिया 0.26, ये दोनों बेरिश में है. रेस्ट ऑल आर ऑन द अपसाइड एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर एनर्जी अप बाय 8.16. Then we have metal 4.64 and auto up by 4.11. Except that we have other sectors as well. काफी अच्छा performance है. Overall perspective is very very good. Then if we look up at Nifty IT monthly above 60, squeeze open on the upside, out of the band, all time high zone नहीं है. Weekly में भी inside the band है and daily में भी inside the band है, but exact 60 का breakout हुआ है, which means जो हम value buying कर रहे थे, now we have to turn our paradigm towards momentum based and so on. And even IT में भी हमें स्टॉक स्पेसिफिक का एनालिसिस करना पड़ेगा राइट फ्रॉम मंथली, वीकली, डेली, ताकि हमें समझ में आ सके कि कौन से स्टॉक्स को हम ट्रेड कर सकते हैं बेस्ड ऑन कप पैटर्न स्ट्रेटजी, बेस्ड ऑन ऑल टाइम हाई जोन, बेस्ड ऑन एनी अदर थिंग. देन वी हैव निफ्टी ऑटो, तीनों टाइम फ्रेम्स अबव 60. पिछले जो दो कैंडल्स थे दैट इज ऑन द डे ऑफ बजट एंड आफ्टर बजट, दोनों इंडिसिसिव कैंडल्स हैं. सो लेट्स सी कंफर्मेशन क्या होता है, बिकॉज दीज आर इंडिसिसिव कैंडल्स. अगर इसको बेरिश कंफर्मेशन मिल जाता है तो देयर इज अ हायर चांस
कि हमें यहाँ से थोड़ा सा हायर बॉटम बनने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है. इफ नॉट then we can see the rally keep like moving forward on the upside. Then we have metal. दोनों टाइम फ्रेम्स अबव 60, डेली में 60 ब्रेकआउट के आसपास है. लेट्स सी मेक और साइडवेज जोन कंफर्मेशन है, लाइक मेक और साइडवेज सिनेरियो है. देन वी हैव निफ्टी एफएमसीजी मंथली अबव 60, वीकली में 60 के आसपास है, डेली में 2 बार ऑलरेडी 40 पे बेस बना चुका है. एंड लेट्स सी क्योंकि यहाँ पे हमें क्लास बी बुलिश डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम एंड आवरली एंड 15 मिनट्स में भी काफी अच्छा डाइवर्जेंस है. तो देयर इज अ हायर चांस कि एफएमसीजी सेक्टर में अगले हफ्ते हमें वीकली टाइम फ्रेम पे 60 सपोर्ट देखने को मिले एंड डेली टाइम फ्रेम पे 40 सपोर्ट देख के हमें प्रॉपर मूवमेंट ऊपर की साइड मिल सकती है. इफ इट इज नॉट हैपनिंग तो देयर इज अ वेरी हायर चांस कि मीडियम टर्म ट्रेंड फिर से साइडवेज जोन में जा सकता है. Right, then we have energy monthly above 60, weekly above 60, daily above 60. Keep holding if you are having energy sectors, energy sector के stock specific if you are having in your portfolio, then keep holding. Then we have pharma, तीनों time frames above 60, keep holding if you have any pharma stocks. Then we have infra, again तीनों time frames above 60, going like crazy. Then we have realty, यहाँ पे भी 60 breakout के वर्च पे है, moving average के आसपास है. तो यहाँ पे make और sideways confirmation है, like make और sideways scenario है. ब्रेकआउट हो जाता है तो दोनों का ब्रेकआउट होगा, मूविंग एवरेज और आरएसआई दोनों का. इफ नॉट तो मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस हो जाएगा, आरएसआई 60 का भी रेजिस्टेंस हो जाएगा, व्हिच विल नॉट बी वेरी लाइक व्हिच विल नॉट बी सो गुड फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेंड. अदरवाइज लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म ट्रेंड इज गुड. देन वी हैव मीडिया, इसको तो कंप्लीटली अवॉइड करना है. मंथली साइडवेज, वीकली 40 सपोर्ट के आसपास, डेली 40 के नीचे, इसको कंप्लीटली अवॉइड करना है. राइट, देन वी हैव बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स. BPCL up by 17.70, Power Grid up by 12.87. Then we have Adani Ports, ONGC, Adani Enterprise, Tata Motors and Maruti. Auto sector bhi hai and so on. So these are some of the best performing stocks. Weakest performing side mein we have Eicher Motors down by 2.74, Axis Bank down by 1.59. Then we have HDFC Life, HDFC Bank, Hindustan Unilever, L&T. Then we have ITC. These are some of the bearish stocks. और bearish stocks में काफी कम movement है on the downside as compared to the stocks which are on the positive side. 17%, 12%, which is very amazing, right? Then we have some of the trend following stocks जो कि तीनों time frames above 60 है. First of which we have BPCL जो हमने best performing stocks में भी देखा and 4 महीने से complete crazy move and already it's out of the band. तो यहाँ पे lower time frames में confirmation मिलने के बाद we can definitely trade, but blindly बिल्कुल trade नहीं लेना है, proper risk management के बाद trade ले सकते हो. Then we have IOC, तीनों टाइम फ्रेम्स above 60, वॉल्यूम इज आल्सो वेरी गुड. देन वी हैव PNB, इसके बारे में हमने टॉप डाउन अप्रोच कल के वीडियो में हमने ऑलरेडी कर रखा है, सो प्लीज डू मेक श्योर दैट यू वॉच दैट एपिसोड इफ यू हैवंट येट वॉच्ड. तो तीनों टाइम फ्रेम्स above 60 हैं, वहां पे मैंने एग्जैक्ट बताया है कि अगर ये कंफर्मेशन होता है तभी ट्रेड लेना है, इफ नॉट तो नहीं लेना है, राइट? सो देन वी हैव हिंद पेट्रो, अगेन तीनों टाइम फ्रेम्स above 60, डेली में थोड़ा थोड़ा यू कैन कंसिडर छोटे छोटे कैंडल्स बन रहा है तो वहां पे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं. देन वी हैव NMDC, ये हमारा दिवाली पिक भी था एंड थोड़े हफ्तों के लिए साइडवेज में था, बट अगेन फॉर्चुनेटली इट हैज ऑलरेडी ब्रेकन आउट वंस अगेन फ्रॉम RSI 60 ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो वी कैन फर्दरमोर सी गुड ग्रोथ इन दिस स्टॉक. देन वी हैव सम ऑफ द ट्रैकिंग स्टॉक्स जो हम ट्रैक कर रहे हैं एज द कम्युनिटी ऑफ द अचीवर्स क्लब एंड आई एम आल्सो ट्रैकिंग एट अ पर्सनल लेवल. सो वी हैव सेल मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली में 60 का ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, तो लोअर टाइम फ्रेम्स के बेसिस पे ट्रेड लिया जा सकता है. कप पैटर्न स्टॉक नहीं है, इमीडिएट रेजिस्टेंस इज समवेयर अराउंड 150, तो पहले छोटी क्वांटिटी से ट्रेड ले सकते हैं एंड वंस वी हैव द स्पेस ऑफ 22 रुपीस, वंस इट ब्रेक्स आउट देन वी कैन हैव अदर क्वांटिटी एज वेल. देन वी हैव मन्नपुरम, दोनों टाइम फ्रेम अबव 60, डेली में 60 का ब्रेकआउट हुआ है आफ्टर स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन एंड लेट्स सी व्हाट्स गोना कम अप नेक्स्ट. देन वी हैव NTPC, मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली में 60 का ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे भी ट्रेड लिया जा सकता है सिस्टम 3 के हिसाब से. एंड देन वी हैव टाटा स्टील, मंथली अबव 60, लाइक 2-3 महीने हुए हैं ब्रेकआउट हुए, वीकली में भी 60 का ब्रेकआउट हुआ है एंड डेली में भी 60 के आसपास है, तो वंस इट ब्रेक्स आउट तो काफी अच्छा कंफर्मेशन एंड काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, राइट? देन वी हैव DLF, मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है, डबल टॉप प्राइस एक्शन के हिसाब से है एंड RSI के हिसाब से क्लास विच वन, क्लास बी बेरिश डाइवर्जेंस है, तो देखते हैं अगर यहाँ पे PRD बन जाता है तो लाइक PRD के चांसेस तो काफी कम है, बट अगर 60 सपोर्ट ले लेता है तो काफी अच्छा हो जाएगा, मूविंग एवरेज का भी हो जाएगा सपोर्ट. इफ नॉट तो यहाँ से सारे पोजीशंस हम लोग पूरे एग्जिट कर लेंगे एंड दैट्स व्हाट इट इज. देन वी हैव सम ऑफ द प्रीवियस कप पैटर्न स्टॉक्स जहां पे वी हैव एक्साइड इंडस्ट्रीज,
The resolution point was somewhere around 304.70 and current market price is somewhere around 343.35. तो काफी अच्छा मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है. Then we have Bank of Baroda, जिसका एनालिसिस मैंने पिछले टेक्निकल चार्ट डे सीरीज केस में किया था, जो कि कल था on 3rd of February. So resolution point is somewhere around 228.90 and current market price is around 255.25. काफी अच्छा मूव ऑलरेडी हो चुका है. Then we have Ashoka, एंड जहां पे रेजोल्यूशन पॉइंट वाज 155 एंड करंट मार्केट प्राइस अराउंड 176.30. तो यहाँ पे भी काफी अच्छी मूव ऑलरेडी हो चुकी है. नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज समवेयर अराउंड 200 और उसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा तो काफी अच्छा, लाइक समवेयर अराउंड 5 इयर्स का कप फिर से मिल सकता है. देन वी हैव न्यू कप पैटर्न स्टॉक्स, जहां पे वी हैव पीएनबी. रेजोल्यूशन पॉइंट इज एक्जैक्टली एट 100 एंड ऑलरेडी 25% का तो मूव दिखा चुका है. देन वी हैव बैंक ऑफ इंडिया. तो बैंक ऑफ इंडिया में रेजोल्यूशन पॉइंट इज अराउंड 110.15 एंड करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 151.55. अगला रेजिस्टेंस इज समवेयर अराउंड 210 रुपीस. तो देखते हैं, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट फॉर 300, 400 and those could be like aspirational goals. Then we have BHEL aspirational targets. Then we have BHEL, जहां पे resolution point is exactly at 200 and current market price is around 233.80. So somewhere around 16% का already move हो चुका है resolution point से ऊपर. And then we have Bank of Baroda, जिसका मैंने already mention किया है. And then we have Diwali picks का follow up, जहां पे first of all we have Diwali, first of all we have DLF, जहां पे the span is 12 weeks और returns is somewhere around 30%. इसका भी मैंने ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पे अगर 60 सपोर्ट मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा है तो वेल एंड गुड, इफ नॉट तो सारे पोजीशंस एग्जिट कर देंगे. देन वी हैव एनएमडीसी, रफली 30% का मूव है व्हिच इज वेरी गुड. एंड देन वी हैव एनटीपीसी, यहाँ पे भी मैंने बताया, ये भी ट्रैकिंग लिस्ट पे हमने रखा है क्योंकि हम लोग फिर से सिस्टम 3 के हिसाब से एंट्री करने वाले हैं. सिस्टम 5 के अकॉर्डिंग हम लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं. सो समवेयर रफली अराउंड 42% का काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल चुका है इन लास्ट 12 वीक्स व्हिच इज वेरी गुड. And that's what this overall weekly mastermind is all about. And I hope that इस वीडियो से आपको काफी अच्छी क्लैरिटी मिली होगी on what are the different sectors and stock specific जो कि आप ट्रैक कर सकते हो एंड जो कि आप ट्रेड कर सकते हो, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं लाइक मीडिया जो कि हमें कंप्लीटली अवॉइड करने हैं, एंड कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आप कप पैटर्न के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो. एंड अगर आप लोग दिवाली पिक्स के अकॉर्डिंग जो मैंने वीडियो में बताए थे, डीएलएफ, एनएमडीसी और एनटीपीसी, उन तीनों स्टॉक्स में अगर आप स्टिल ट्रेड को होल्ड कर रहे हो, then please do make sure that you share your results as well in the comment section, whether you're watching this on Facebook or even on our YouTube channel. And looking forward to see you tomorrow in Make a Difference Today series, that is going to be episode number 6. उसमें भी काफी interesting topic आने वाला है. But before that, please do make sure that you share your biggest takeaways below this particular video, whether you're watching this on Facebook or even on our YouTube channel. And if you're new to our YouTube channel as well, then hit the like button and subscribe to our YouTube channel and share this video with at least one friend of yours with whom you are willing that वो भी आपके साथ ट्रेड करें and they should also become financially free according like along with you with the help of trading and with the help of technical analysis. And I'll see you in the upcoming videos. Till then, live fully, love openly and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.